हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पोर्ट्स का। हमारा अगला टॉपिक है नेशनल गेम्स ऑफ कंट्रीज। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेलों को हम डिस्कस करेंगे एंड उनको हम ट्रिक से याद भी करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो 20 से 25 के आसपास में ऐसे देश हैं जिनके राष्ट्रीय खेलों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे कि इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है। कनाडा का क्या है, आइस हॉकी है। स्कॉटलैंड का क्या है, रग्बी है। भूटान का आर्चरी, नेपाल का वॉलीबॉल, स्पेन का बुल फाइटिंग, जापान का जूडो। तो ऐसे बहुत सारी कंट्री है जिनके राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराता हूँ। सबसे पहला आता है हमारे पास में बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बहुत ही शानदार सी ट्रिक है इसकी। बुल फाइट, देखिए बुल अगर फाइट करेगा, किसी से लड़ेगा, किसी को मारेगा, तो सामने वाले को ऑब्वियस सी बात है पेन होगा ही सही। तो पेन वर्ड हमको ऑटोमेटिक कनेक्ट करता है स्पेन से। स्पेन कंट्री के अंदर पेन वर्ड छुपा हुआ है। तो बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का। हो गया आपको याद? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारे पास में जूडो। जूडो खेल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो जूडो में फ्रेंड्स अगर आप स्टार्टिंग का लेटर पकड़ोगे तो है जे लिखा हुआ, और जे से एकमात्र हमारे पास में कंट्री निकल कर आती है जापान। तो जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जापान का है। बहुत ही सिंपल है, इजीली आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके बाद अगली कंट्री आती है हमारे पास में कनाडा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो देखिए कनाडा के स्टार्टिंग का अगर आप देखेंगे अगर लेटर, तो केन लिखा हुआ है। यहाँ पर एक वर्ड बन रहा है केन, है ना, कनाडा। तो केन वर्ड दिख रहा है। केन मतलब थम्स अप का केन वगैरह हम पीते हैं। तो यहाँ पर वो केन जो है वो कहाँ पर रखा जाता है? वो आइस में रखा जाता है ठंडा करने के लिए। तो आइस में रखा जाता है केन को। तो इससे समझ में आ जाएगा कि आइस से रिलेटेड इसका कनाडा का राष्ट्रीय खेल होगा। तो कौन सा है? आइस हॉकी। हो गया आपको याद? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी है। इसके बाद में अगला स्पोर्ट आता है हमारे पास में वाटर पोलो। वाटर पोलो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। वाटर पोलो देखिए ऑब्वियस सी बात है, पानी में खेला जा रहा है। तो पानी में जब भी आप कोई खेल खेलोगे तो आप बहुत थकान महसूस करते हो, आपको उसके बाद में भूख भी बहुत लगती है। तो आप हंग्री महसूस करोगे, बहुत ज़्यादा आपको भूख लगेगी। तो यहाँ पर हंग्री वर्ड आ रहा है, कहीं ना कहीं हमको कनेक्ट हो रहा है कि पानी से रिलेटेड अगर आप खेल खेल रहे हो तो आपको भूख लगेगी, आप हंग्री हो जाओगे। तो यहाँ पर हंग्री से ऑटोमेटिक कंट्री हमको समझ में आ रही है हंगरी। तो वाटर पोलो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? हंगरी का। हो गया आपको याद? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला खेल आता है हमारा रग्बी। रग्बी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो रग्बी आपने अगर पहला लेक्चर देखा होगा इसका, खेल और खिलाड़ियों की संख्या वाला, तो उसमें मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि रग्बी, रग के ऊपर एक बी जो है मतलब मधुमक्खी, वो स्ट्रेटेजी बनाती है कि रग्बी खेल को कैसे जीता जा सकता है। और उसने कोट पहन रखा था, तो हमने वो पिक्चर पूरी देख रखी है, हमारे दिमाग में पूरी सेट है वो। तो कोट वर्ड आपको पकड़ना है, तो वो स्कॉटलैंड में आपको देखने को मिलता है। तो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? रग्बी है। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ क्लियर हो गई है। इसके अलावा गोल्फ जो गेम है, ध्यान रखिएगा, ये भी स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। कौन सा? गोल्फ। स्कॉटलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमको ग्रीन ग्रीन बहुत बड़े बड़े मैदान देखने को मिलते हैं, बहुत सुंदर है वो, इसीलिए वहाँ पर गोल्फ जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और राष्ट्रीय खेल है गोल्फ स्कॉटलैंड का। तो दोनों चीज़ें दिमाग में रखना है, रग्बी भी और गोल्फ भी। नेक्स्ट कंट्री की तरफ चलते हैं जो कि है आइसलैंड। आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? बहुत ही आसान तरीके से याद रख सकते हैं। आइसलैंड ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, मतलब शरीर जो है, पैर जो है वो पूरी तरीके से जम चुके हैं। सिर्फ मात्र अपने हाथों से लोग जो है वहाँ पर खेल सकते हैं। तो हाथ से खेलने वाला गेम कौन सा? हैंडबॉल। तो आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा? हैंडबॉल हो जाएगा। हो गया आपको याद ये? चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास में साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो साउथ कोरिया का राष्ट्रीय खेल है ताइक्वांडो। देखिए ताइक्वांडो जो गेम है उसमें बहुत ज़्यादा स्फूर्ति चाहिए रहती है और किक मारना होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, साउथ कोरियन जो लोग होते हैं उनमें स्फूर्ति भी होती है और वो किक मारने में भी एक्सपर्ट होते हैं। तो उस तरीके से रिलेट करके हम इसको इजीली याद रख सकते हैं। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर साउथ कोरिया का नेशनल गेम आर्चरी होगा। नहीं, आर्चरी नहीं है, ताइक्वांडो है। ठीक है। इसके बाद देखिए आगे हम डिस्कस करते हैं एक टीबी ट्रिक है हमारी। टीबी ट्रिक। टीबी ट्रिक क्या है? बहुत ही सिंपल है। टी से बनेगा टेबल टेनिस, बी से बनेगा बेसबॉल। तो टेबल टेनिस बेसबॉल ट्रिक बोलते हैं इसको, टीबी ट्रिक। चलिए तो यहाँ पर आपको करना ये है सिंपल सा कि टी और बी लिख लेना है। टी के बाद कौन सा लेटर आता है? यू आता है। तो टी के क्रॉस में आपको क्या लिख लेना है? यू लिख लेना है। बी के बाद कौन सा लेटर आता है? सी आता है। तो सी को आपको क्या करना है? बी के क्रॉस में लिख लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब आपको दो बॉक्स बनाने हैं बिल्कुल वर्टिकल। टी और सी का एक बॉक्स बन गया,
बी और यू का एक बॉक्स बन गया। तो यहाँ पर टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सी से बन जाएगा चाइना। तो टेबल टेनिस राष्ट्रीय खेल है चाइना का। वहीं बी जो है बेसबॉल, वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यू से बन जाएगा यूएसए। तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। हो गया आपको दो और कंट्री के आपको राष्ट्रीय खेल जो है नेशनल गेम्स वो याद हो गए हैं। नेक्स्ट आता है इंडिया एंड पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इंडिया एंड पाकिस्तान का जो नेशनल गेम है वो क्या है? हॉकी है। फील्ड हॉकी जो है वो क्या है? भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। ये सभी को पता ही है, तो इसमें हमको ज़्यादा कुछ भी ट्रिक से याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए इंडिया के पड़ोसी देशों की, जहाँ से अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ ना, इतना ज़बरदस्त तरीका है कि आप सिर्फ एक बार समझोगे, आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनका राष्ट्रीय खेल क्या है। तो मोटे मोटे अगर पड़ोसी देशों की बात करें हम भारत के, तो श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। ठीक है, इन 4 पड़ोसी देशों की हम बात करें। पाकिस्तान अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि उसका राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। तो इन चारों देशों के राष्ट्रीय खेलों को मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ। देखिए श्रीलंका, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये समुद्र में स्थित है, और समुद्र में स्थित है इसलिए इसकी जो बाउंड्री है वहाँ पर बीचेस हमको देखने को मिलते हैं। और बीचेस पे अक्सर लोग जो है वो वॉलीबॉल खेलना पसंद करते हैं। वहाँ पर सैंड होती है, वहाँ पर बालू होती है, तो वहाँ पर लोग वॉलीबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम क्या हो गया? वॉलीबॉल हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो देखिए बांग्ला टाइगर, टाइगर मतलब पावर। ठीक है, पावरफुल गेम, कोई ना कोई सा पावरफुल गेम है यहाँ पर। तो अगर आपके पास में ऑप्शन में अगर आर्चरी आएगा, तो आर्चरी में क्या पावरफुल गेम है? क्या नहीं, टेक्निकल गेम है वो। तो पावरफुल गेम की तरफ जाना है हमको। तो कौन सा है बांग्लादेश का? कबड्डी। कबड्डी में पावर की जरूरत होती है, ताकत की जरूरत होती है। ठीक है ना, टाइगर लोग जो होते हैं वो कबड्डी खेलना पसंद करते हैं। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या हो गया? कबड्डी हो गया। हो गया आपको याद ये। इसके बाद हम चलते हैं भूटान की तरफ। भूटान के लोगों को आपने अक्सर देखा होगा, तो उनकी आंखें जो है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है ना, अलग से हमको उनकी आंख देखने को मिलती है। तो वो जो शार्पनेस है वो उनको निशाना लगाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या हो गया? आर्चरी हो गया। ठीक है, तो ये भी हमको इजीली समझ में आ गया। इसके बाद में हम बात करते हैं नेपाल की। तो देखिए नेपाल जो कंट्री है, अगर आप नेपाल की जगह पर खड़े होकर देखोगे तो आपको सामने कौन सी कंट्री दिख रही है? एग्जैक्ट सामने आपको कंट्री दिखेगी श्रीलंका। भारत तो दिख ही रहा आपको, बट हम और थोड़ा और आगे जाते हैं तो हमको दिखती है श्रीलंका। भारत का तो खैर फील्ड हॉकी है। अब नेपाल ऐसी जगह है जहाँ पर पहाड़ी इलाका है इतना ज़्यादा, तो वहाँ पर ग्राउंड भी नहीं बन पाते, इसलिए फील्ड हॉकी जो है वो नेपाल का राष्ट्रीय खेल नहीं हो सकता। तो नेपाल और आगे देखता है तो उसको दिखती है कंट्री श्रीलंका। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल देखता है कि वो यार कि वॉलीबॉल है, तो चलो हम भी वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट कर देते हैं। छोटा सा ग्राउंड चाहिए रहता है और पहाड़ी इलाका है तो हमको छोटे छोटे ग्राउंड मिलते हैं, तो हम यहाँ पर वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या हो गया? वॉलीबॉल हो गया। तो ये भी हमको याद हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं, नेपाल का पूछते हैं, बांग्लादेश का पूछ लेते हैं। तो अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। क्लियर? नेक्स्ट हम चलते हैं अब ईरान की तरफ। ईरान के अगर आपने देखिए लोगों को देखा होगा तो कैसे पावरफुल लोग होते हैं, और वो पावरफुल लोग जो है वो पावरफुल गेम खेलना पसंद करते हैं, मतलब रेसलिंग खेलना पसंद। क्यों? क्योंकि रेसलिंग उनका राष्ट्रीय खेल है। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। आपने अगर ओलंपिक में परफॉर्मेंस भी देखी होगी तो ईरान की हमको रेसलिंग में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। जो भारत के रेसलर्स होते हैं वो अधिकतर हमने देखा होगा स्पोर्ट्स में, चाहे आप रेसलिंग चैंपियनशिप देख लो, किसी में भी ईरानियन जो प्लेयर्स होते हैं उनके साथ में अक्सर फाइनल या फिर सेमीफाइनल में टकराते हैं। तो यहाँ पर ईरान का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? रेसलिंग है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्रिकेट की। तो क्रिकेट का तो सभी को पता ही रहता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये दो ऐसी कंट्री है जिनका राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। अभी वर्तमान में अगर आप क्रिकेट को लेकर डिस्कशन भी करेंगे तो जो टॉप कंट्रीज़ हैं उसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का नाम आता ही है। भारत के बाद में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ऐसी दो कंट्री है जिससे भारत को यहाँ पर चैलेंज देखने को मिलता है क्रिकेट में। तो उस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। वैसे आपने अगर लगान मूवी देखी होगी तो वहाँ पर अंग्रेज़ों के साथ में एक गेम खेला जाता है, उससे भी आप इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। तो क्रिकेट राष्ट्रीय खेल है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। वहीं अगर हम फुटबॉल की बात करें फ्रेंड्स, तो फुटबॉल में आप सभी को पता ही है कि ब्राज़ील का नाम तो चलता ही है। तो ब्राज़ील का तो राष्ट्रीय खेल हो गई सही वो। इसके अलावा फ्रांस का भी चलता है नाम। तो ब्राज़ील और फ्रांस इन दोनों देशों का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, इसमें तो कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद हमारा एक खेल छूट जाता है जो कि है बैडमिंटन। बैडमिंटन की बात करते हैं तो मलेशिया और इंडोनेशिया ये दो ऐसी कंट्री है
जो कि बैडमिंटन में बहुत ही आगे चलती है। इन दोनों कंट्री के प्लेयर जो है वो अक्सर टॉप में बने रहते हैं। बिल्कुल, आपने कोई भी चैंपियनशिप देखी हो बैडमिंटन से रिलेटेड, चाहे आप ओलंपिक में भी देख लो, कहीं ना कहीं आपको मलेशियन प्लेयर या फिर इंडोनेशियन प्लेयर जो है वो टॉप में देखने को मिलते हैं। तो मलेशिया और इंडोनेशिया, इन दोनों कंट्री का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? बैडमिंटन है। मलेशिया से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है कि मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बैडमिंटन है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये हमारे सभी स्पोर्ट्स कंप्लीट होते हैं। आखिरी में एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखिएगा, रशिया की हमने बात नहीं करी है, तो रशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल एंड चेस है। क्या है? फुटबॉल एंड चेस। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। सभी प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेलों को हमने डिस्कस किया एंड ट्रिक के माध्यम से भी याद किया। तो आई होप आपको सभी कंट्री के नेशनल गेम्स इजीली याद हो गए होंगे। चलिए एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, आपको आइडिया लगेगा किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही है? ब्राजील का राष्ट्रीय खेल रग्बी है क्या? नहीं, ब्राजील और फ्रांस की हमने बात करी थी, इनका राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। रशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? रशिया के हमने राष्ट्रीय खेल लास्ट में एक इंपॉर्टेंट नोट के रूप में डिस्कस किया था कि इसका राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल और चेस। आइस हॉकी नहीं है। आइस हॉकी किसका है? कनाडा कंट्री का नेशनल गेम है। कनाडा में हमने आगे केन वर्ड पकड़ा था और केन को रखा जाता है आइस में, तो आइस हॉकी ऐसे रिलेट करा था। तीसरा पॉइंट है, देखिए यहाँ पर जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है, तो बिल्कुल सही। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो है। स्टार्टिंग अगर आप जे पकड़ोगे तो आपको बिल्कुल रिलेट करता हुआ नजर आ रहा है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर डी आंसर जो होगा वो भी गलत ही होगा। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है, हॉकी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। गोल्फ जो गेम है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो गोल्फ हमने डिस्कस करा था स्कॉटलैंड का। स्कॉटलैंड के दो गेम डिस्कस करे थे हमने, एक तो रग्बी और दूसरा है गोल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हंगरी देश का राष्ट्रीय खेल है? हंगरी, देखिए हंगर मतलब भूख लगना। तो जब भी आप कोई पानी वाली एक्टिविटी करोगे, पानी वाला खेल खेलोगे, तो आपको भूख बड़ी तेज लगेगी। तो आप पानी वाला गेम ढूंढ लो इसमें से। टेबल टेनिस है क्या? नहीं है। फुटबॉल है क्या? नहीं है। बास्केटबॉल है क्या? नहीं है। वाटर पोलो, बिल्कुल सही। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन बन गए। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे आते हैं एग्जाम के अंदर। टेस्ट वाले सेक्शन में मैंने आपको और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके अच्छे से प्रैक्टिस करो, बार बार क्वेश्चंस लगाते रहो, आपसे सारे क्वेश्चन इजीली बन भी जाएंगे। एंड जब भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, आप 100% बिल्कुल सही करोगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।